त्वमेव माता चिकिता त्वमेव बन्धुश्च तथा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सच्चिदानंद भगवान की जय। वैदिक सनातन धर्म की जय। आज का प्रश्न है कि अगर किसी मनुष्य में थोड़ी भी वासना बची है, काम वासना, तो उसको पहुंचा हुआ या पूर्ण पुरुष मानने का कोई अधिकार नहीं है। सही बात यही है, क्योंकि ये सबसे पहले देखना पड़ता है कि वासना उठती कहाँ से है ना। तो उसमें क्या है, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् विभ्रम स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। मतलब क्या है, कोई भी विषय, उसके ज़्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे, हम बहुत बार सुनाया है, कोई भी विषय में एक इंद्री अगर किसी विषय में अपने विषय में फंस जाती है तो वो आपको कामनाओं को पार करते हुए वासना तक पहुंचा देती है। और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं कि कोई पहुंचे हुए महात्मा थे, उन्होंने नहाते में कोई एक मछली का सीन देख लिया और उससे वो बहुत गिर गए। इसका ध्याय तो विषान पुंसा का अंतिम क्या है शब्द, कि उसका गिरना हो जाता है, वो फिर अपने जगह से गिर जाता है। अगर क्रोध रहा, क्रोध कैसे आता है, कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है और वासना जगती है इसलिए क्रोध आता है। जितना ज़्यादा क्रोधी है आदमी समझिए कि वो वासना वाला ही है। जितनी वासना कंट्रोल होती है उतना उसका क्रोध कम होता है। क्रोध कम अगर आता है तो आप समझिए कि आपने अभी बहुत ज़्यादा दुर्गुण हैं, अभी आप विषयों से छूटे नहीं हैं, अभी आप काम वासना में लिप्त हैं। काम वासना कम होगी तो क्रोध अपने आप ही कम हो जाएगा। यही पहचान है दूसरे को पहचानने की, और स्वयं को पहचानने का तो बता ही दिया कि अगर वासना बची है तो अभी आपका मार्ग पूरा नहीं हुआ। और क्रोध आता है तो दूसरा समझ सकता है कि अभी ये पहुंचा नहीं है, इसलिए बात बात पर क्रोध करता है। और क्रोध ऐसी चीज़ है कि बहुत बहुत मेहनत करके भी जाता नहीं है, क्योंकि यही तो ज्ञान की आवश्यकता है। यहाँ भक्ति से इतना काम नहीं चलता, सारी चीज़ें भक्ति से हो जाती हैं, लेकिन यहाँ ज्ञान की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि समझ पलटने की बात है। समझ पलटी कि काम हो गया। भक्ति से बाकी सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए क्रोध को शांत करने के लिए हमारे गुरुदेव हमेशा बताया करते हैं कि जिस समय क्रोध आता है पहले ही क्षण आप उसको पकड़ लीजिए कि मुझे गुस्सा नहीं करना है। बस इतनी ही बात है उसमें मुक्त। अगर आप पहले ही क्षण सावधान हो गए तो आप क्रोध को कम कर पाएंगे, और पहला क्षण चूक गए फिर तो आप कुछ संभाल नहीं पाएंगे। आप चाहे थोड़ा सा गुस्सा कर लेते हैं फिर संभाल लेंगे, नहीं हो सकता। आपको तो पहले ही क्षण समझना होगा, और अत्यंत आवश्यकता है तो नकली कर सकते हो गुस्सा। हमने पहले भी कहा है कि बात बात पर नकली गुस्सा नहीं किया जा सकता। असली गुस्सा तो बात बात पर हो जाता है, लेकिन नकली गुस्सा बात बात पर नहीं होता, क्योंकि हमने एक ही तरीका बताया गुस्सा छोड़ने की, कि नकली गुस्सा कर लो अगर अत्यंत आवश्यक है तो। और वो 10 बार 20 बार 50 बार आए गुस्सा, तब एक बार आपको गुस्सा करना है, तो बाकी 49 बार का क्या होगा। तो यही तपस्या है। ये तपस्या करते करते ही आपका क्रोध की शांति हो पाती है। तो यहाँ पर क्या बोला है, वासना की बात मुख्य है। तपस्या करते करते विषयों से अपनी इंद्रियों को छुड़ाते छुड़ाते, तपस्या क्या है, तपस्या यही है। तपस्या जंगल में जाके 10 साल बैठे रहना तपस्या बिल्कुल नहीं है। खाना छोड़ देना तपस्या नहीं है कि हम तो बस दूध पर ही निर्भर करते हैं। हाँ, असर होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि जैसा खाना खाओगे वैसा मन होगा, जैसा पानी पियोगे वैसा वाणी होगी। ऐसा कहते हैं हमारे शास्त्र कि जैसा पानी पियो वैसी वाणी हो जाती है।
जैसा खाना खाओ वैसा मन हो जाता है। मतलब खाने पे कंट्रोल तो रखना है, लेकिन खाना छोड़ने से भी कुछ नहीं होगा। तो होगा तो क्या, काहे से होएगा? फिर खाने से भी नहीं होगा और त्याग से, वैराग्य से भी नहीं होगा। मन कंट्रोल नहीं होता। मन को तब भी लगा रहता है जब खाता था उसकी याद आ गई स्वाद की। अब मैंने रसगुल्ले छोड़ दिए, पहले खाता था, अभी खा नहीं रहा, लेकिन उस याद है, उस स्वाद की याद अभी है, और याद है इसलिए और इच्छा होने लगती है। फिर 4 जनों में नहीं खाते, चुपचाप से खरीद के खा लेते हैं अकेले में, क्योंकि मन तो मचल गया है। मन तो जब तक खाएगा, खा नहीं लोगे जब तक मन मानेगा नहीं। इसलिए जबरदस्ती वासनाएं, कामनाएं नहीं दबाई जा सकती। आप लाख कोशिश कर लो, और सारे नकली गुरु यही कर रहे हैं कि सामने तो नहीं करते, पीछे सब कुछ करते हैं, और उसी से पकड़े जाते हैं। कभी ना कभी तो पकड़े जाएंगे, कब तक नहीं पकड़े जाएंगे? अगर अंदर से कंट्रोल उठा है तो फायदा है, बाहर से कंट्रोल नहीं कर सकते। इसी तरह से पाने का भी मामला ऐसा है कि अंदर बैठा है, अंदर से अगर समझ पाओगे तो समझोगे, नीचे से समझोगे तो समझोगे। तुम कहोगे हमने ऊपर से समझा है, नहीं, बुद्धू बन रहे, एकदम नहीं समझ सकता। ऊपर से कोई सिर के बल खड़े हो जाए नहीं समझ सकता। किसी भी महात्मा को उससे पूछ लो, ऊपर से नहीं समझा जा सकता। उसने दुनिया बनाई है, दुनिया को समझना पड़ेगा, सारी चीजें समझनी पड़ेंगी, स्वयं के शरीर को समझना पड़ेगा, तब शरीर में रहने वाले की समझ आएगी। आपको हम तो कुछ नहीं करते, हमने तो सीधा पकड़ लिया, नहीं हो सकता, क्योंकि वो इतनी सूक्ष्म चीज है कि धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप एक एक कदम करके वहां तक पहुंचना होता है। इसलिए जो वासना है वो खत्म नहीं होती। जब तक वासना खत्म नहीं होती ना, भगवान सफर कराते रहते हैं। ऐसा होता है बहुत से लोगों का, अब मुझे नाम तो इस टाइम पे नहीं याद, केवल इसलिए जन्म दिया गया कि अपनी वासना, काम वासना शांत कर लो। अब बताओ काम वासना कैसे शांत हो? काम वासना का तो सीधा ये है कि जितनी आहुति डालो आग भड़कती है। ऐसा ही है, जितना ज्यादा काम वासना में आप रहोगे और ज्यादा बढ़ेगी, और ज्यादा बढ़ेगी, और ज्यादा बढ़ेगी। आदमी चाहेगा कि शांत कर लूं, नहीं हो सकती। तो क्या तरीका है? तरीका बस एक ही है कि भगवान से लग जाओ। यहाँ की वासना, कामना भगवान से जोड़ दो, यहाँ की आसक्ति भगवान से जोड़ दो। भगवान की याद आते ही आपका काम होता है। इसलिए कहते हैं अगर किसी स्त्री को देखकर आपका मन मचला है, सीधे आप माँ को याद करिए, बहन को याद करिए जो आपके लिए पूजनीय है, देवी माँ को याद करिए, पहले ही क्षण याद करिए, देर नहीं करिए। अगर आपको चांस है, हमने किसी को देखा और काम वासना जागी, पहले ही क्षण आप किसके चरणों में झुक जाइए? माँ के चरणों में, बहन के चरणों में, देवी माँ के चरणों में। अगर आराधना करते हैं, अगर श्रद्धा है, अगर लगाव है, तो आपकी कामना उसी समय शांत हो जाएगी। और यही इसका बहुत 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 बड़ा उपाय क्या है, उदाहरण है। कौन? अर्जुन। याद आ गया होगा सबको। उर्वशी जैसी सुंदरी रात को 12-1 बजे कमरे को आगे खटखटाती है, और जब अर्जुन दरवाजा खोलते हैं तो क्या कहते हैं? माँ, आप, माता जी, इतनी रात को आप यहाँ? सोचिए कितनी ऊंची बात है। किसी और आदमी का सोच के देखिए, रात में अकेले में कोई मिल जाए, बस मन डोल गया। कितने बड़े बड़े अपराध कर जाते हैं और फंस जाते। इसलिए काम वासना सबसे मुश्किल से जाती है। काम वासना को शांत नहीं किया जा सकता। आपका उसके लिए 1-2 जन्म खूब लेंगे और हम इसको भोगेंगे, नहीं होगा, बढ़ेगी ही बढ़ेगी। उसको कम करने का तरीका यह है कि आप नियम से हर दिन पूजा में लगे रहें, भगवान की याद में लगे रहें, स्मरण में लगे रहें। हर कभी आप कोशिश करिए कि आपका मन खराब होता है, एकदम भगवान को अपने मन में ले आएं, शब्दों में, होठों में नहीं, मन में आके खड़े हो जाएं, तो वो आपकी वासना को भगा देंगे। ये हम शक्तियाँ बोलते हैं। इसका हम पूरा जिम्मा लेते हैं कि अगर इतना आपने कर लिया है तो काम वासना फटकेगी भी नहीं। और सबसे बड़ी बाधा भी काम वासना ही है। भगवान को पाने में और किसी वासना को भगवान ने इतना बड़ा नहीं माना जितना काम वासना को भगवान ने माना है। काम वासना बहुत ज्यादा होने का मतलब यह है कि इस बार शरीर बेकार कर दिया,
और देखिए सनातन धर्म की आप रीति रिवाज तो देखिए कितने ऊंचे हैं। अगर एक पत्नी रखी है सारी जीवन तो आप ब्रह्मचारी कहलाते हैं। अगर जीवन में कभी आपका किसी औरत को लेके मन नहीं डोला है तो आप ब्रह्मचारी ही हैं, बिल्कुल ब्रह्मचारी के टक्कर के हैं। ये कोई छोटी बात है? कौन मान लेगा इसको? कहेगा नहीं ये तो ब्रह्मचारी नहीं है, ये तो पत्नी रखता है। जबकि ब्रह्मचारी किसे कहते हैं? जो कभी औरत के साथ के पास खटका भी ना हो वो ब्रह्मचारी है। लेकिन सनातन धर्म में कितना सोच समझ के, कितना नीतियों को चल के चले हैं कि सही नीति से अगर आपने जीवन जिया है तो आप भगवान को पाने के अधिकारी हैं ही। कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं तुम नहीं पा सकते, बिल्कुल पा सकते। बस जो हमारे शास्त्र कहते हैं वैसे जीवन जी लो, पूजा भी नहीं करोगे तो भी पालोगे। सोचिए कहाँ की बात कर रहे हैं आप, कह रहे मजाक करते हो। आप स्मरण भी नहीं करोगे, केवल सही ढंग से सारा जीवन जिया है तो अंतिम दौर में आपको पता भी नहीं चलेगा और कब भगवान पधार गए मालूम नहीं पड़ेगा। हाँ, गुरु की आवश्यकता जरूर होगी, क्योंकि कर्मयोगी को भी अंत में गुरु की आवश्यकता होती है। जो कर्मयोगी ये कहता है हम गुरुओं से कोई मतलब नहीं रखते, उसकी भी अचानक से मन डोलने लगता है कि कहीं गुरु मिल जाए, कहीं ऐसा गुरु मिल जाए जागा हुआ जो मुझे समझा सके, बता सके कि क्या है भगवान क्या है। और फिर उसको देर भी नहीं लगती, क्योंकि अपने नियमों में रह के चला है। और जबकि क्या है, जनरल आदमी की क्या दशा है कि ये तो मनुष्य का जन्म है, जितना बने उतना भोग ले। हर मनुष्य ये सोचता है कि मनुष्य जन्म तो अभी लिया है ना, भोगेंगे फिर कब? क्यों, बाकी सब योनियों में भोग ही रहे। कौन सी योनि ऐसी है जिसमें सिमरन होता है? हमें बता दो, कोई एक योनि बता दो जिसमें भगवान सिमरन। हाँ, तुमने मिट्टू को सिखा दिया हरे राम बोलने लगा, लेकिन क्या वो स्मरण कर रहा है? क्या वो स्मरण कर सकता है? तो मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसमें केवल मनुष्य योनि में स्मरण किया जा सकता है, केवल मनुष्य योनि में भगवान को अपने साथ रखा जा सकता है। और भगवान को अपने साथ रख के आप सारी बुराइयां खत्म कर सकते हो। बहुत आसान तरीका है। उस समय भूल जाओ कि हम ज्ञानी हैं, उस समय भूल जाओ कि हम कर्मयोगी नहीं हैं। जो है, चाहे कर्मयोगी हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे भक्त हो, बस एक चीज पकड़ ले कि भगवान की याद में रहना है। या तो काम या फिर भगवान के अलावा दूसरा नहीं। तो आसक्ति भी वो भगवान के सहारे मिटा सकता है, कामनाएं भी भगवान के सहारे मिटा सकता है, सब कुछ काम भगवान के सहारे हो सकता है। क्योंकि अभी तक चित्त में सारी चीजें संसार की पड़ी हैं, अर्थात संसार ही समाया हुआ है। जैसे जैसे आप भगवान की याद ज्यादा करते जाते हैं, करते जाते हैं, धीरे धीरे चित्त में भगवान समाने लगता है। अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि अब प्राप्त कर लेते हैं, अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि धीरे धीरे भगवान समाता है, लेकिन भगवान का स्मरण इतना घनीभूत होने लगता है कि वो जो संसार की यादें हैं वो छूटने लगती हैं। आप कहोगे यादें भी भरपूर रहे, बिल्कुल ताजी और भगवान भी पधरा जाए, ऐसा नहीं हो सकता। उधर का तो आपको मोह छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि सब में भगवान तो जब ही देखेगा ना जब यहाँ भगवान ज्यादा हो जाए, इतना भगवान हो जाए कि छलकने लगे, बिखरने लगे। घड़ा पानी भला इतना भरते गए कि अब नल चल रहा है, भर गया है तो भी चल रहा है। ऐसा ही लगातार स्मरण से सारी गलत बातें हटा दी जा सकती हैं, क्योंकि चित्त खाली हो जाता है और सारी बातें चित्त में ही पड़ी हैं। हर चीज का कानून कायदा तुम्हारे चित्त में है। क्या करता हूँ तो क्या सुख मिलता है, वो सुख कब हटेगा? जब उससे बड़ा कोई सुख मिल जाए। छोटी लाइन को कोई कहता है, बड़ी लाइन को कोई कहता है छोटी करो, तो उसको छोटी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उससे बड़ी लाइन खींचनी पड़ेगी, तब वो छोटी हो जाएगी। भले वो तीसरी लाइन से बड़ी थी। जब उसको छोटी करने कहा और कहा हाथ मत लगाओ, आप लाइन से हाथ नहीं लगाओ, रबर से नहीं मिटाओ और छोटी करो, तो क्या करोगे? बड़ी लाइन खींचो। इसी तरह से चित्त की स्मृतियों को छोड़ने के लिए भगवान की स्मृति को बहुत ज्यादा घनीभूत करना पड़ता है, और इतना ज्यादा हो जाए, इतनी ज्यादा हो जाए कि वो सब बाहर निकल जाए। बस जब भगवान आ जाते हैं पूरी तरह, तो सारी आपकी जो चीजें हैं गड़बड़ है, तब आप पाने के लायक होते हो।
अब ये नहीं कह सकते कि नहीं हम तो पहले ही पा गए थे फिर ये सब निकल गया, नहीं। हाँ, कुछ हद में होता है कि बिल्कुल लेश भी नहीं रहता। पाने से पहले तक लेश रहता है, पाने से पहले तक कहीं ना कहीं वासना होती ही है। कब भड़क उठे नहीं कहा जा सकता, लेकिन पाने के बाद वासना का किरका भी नहीं रहता। बस यही तो पहचान है। अपने खुद के लिए बहुत बड़ी पहचान ये है कि कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, सब चल रहा है जगत में, सब चल रहा है। जा रहे हैं, आ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कामना नहीं है कि वही खाना है। देखिए कितना अंतर है। जो पहले लगता है लोगों को कि मैं वो खाऊंगा, फलानी दुकान पे मिलता है वहां जाके खाऊंगा, और चले जा रहे हैं मिलों, लेकिन प्राप्ति के बाद किसी चीज की कामना नहीं। शादी में गए हैं तो ये नहीं लगता कि ये भी खा लो, वो भी खा लो, वो भी खा लो, मिल गया खा लिया, जैसे रोज खाते हैं खा लिया। आना था तो आ गए। अगर ऐसा लगता है कि शादी में ये भी खा लें, वो भी खा लें, खूब खा लें, मिला है, तो आप स्वयं समझ लो कि अभी मैं नहीं पहुंचा। आपका मन से ही तो सब कुछ है। तो आपका मन क्या कहता है इसी से तो है। ढके रहो, सारी जिंदगी ढके रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहुंचे नहीं। इसलिए जब छोटी छोटी चीजें इतना खींचती हैं तो काम वासना तो बहुत खींच लेती है, बड़े बड़े उपद्रव करा देती है, बड़ी बड़ी मुसीबत करा देती है। 80-80 साल के, 70-70 साल के छोटी छोटी लड़कियों के पीछे भागते देखे हैं हमने। जा रहे हैं गाड़ी, बस उसी के पीछे धीरे धीरे चलाते जा रहे हैं। लड़की की गाड़ी आगे आगे चल रही है, पीछे पीछे हम चल रहे हैं, पता ही नहीं है कितनी देर से चल रहे हैं। कोई दूसरा कहेगा तो भड़क उठेंगे, लेकिन है क्या, ये काम वासना ही है। क्योंकि स्वभाव नहीं सकता, स्वभाव बदलना बहुत मुश्किल है। स्वभाव बदलना ही तपस्या है। बस ये मान के चलिए, उस स्वभाव से इस स्वभाव में आना है ना। जीव के स्वभाव से आत्मा के स्वभाव में आना है। अब कितना ज्यादा कठिन परिश्रम है यहाँ, और परिश्रम छोटे पड़ जाते हैं। कुआं खोदना छोटा है, पहाड़ खोदना छोटा है, लेकिन इन चीजों को मिटा पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए आपको बहुत सारी चीजों के नियम पालन करने पड़ते हैं, और इसीलिए कहते हैं हो सके तो पूजा भी समय से ही करो। यही कारण है कि तुम मन को मार के सही टाइम पे करना है। उसके लिए लड़ो झगड़ो नहीं कि नहीं मुझे तो आदत ही है सही टाइम करना, मैं तो करूंगा, मैं तो ऐसा करूंगा, इससे नहीं चलेगा। आपके मन में हो, अगर मन में है तो आप कहीं भी बैठे आपकी पूजा चल रही, क्योंकि अभ्यास है। दूसरों को देखने के लिए आपकी पूजा नहीं चल रही, लेकिन आपको पता है कि आपकी पूजा चल रही। जहाँ भी हो, जैसे भी हो, अगर 10 बजे पूजा करते हो तो अपने आप मन शुरू कर देगा पूजा का। हम पूजा खाली उसको ही नहीं बोलते हैं जो हाथों से होती, हम पूजा उसको बोलते हैं जो मन से होती। अब पूजा कोई भी हो सकती है, इसलिए हम पर्टिकुलर बोलते भी नहीं है कि ऐसा 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 नहीं। पूजा तो आपके मन की है, मन कर पाता है तो पूजा है। हाथ से आप दिन में 2 बार कर लो, पूजा वूजा कुछ नहीं है। आप स्वयं उल्लू बना रहे हो, घर वालों को उल्लू बना रहे हो, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा। इसलिए सही सही रहें, ईमानदार रहें, ईमानदारी से आगे बढ़ते रहें, तो आए ही इसीलिए हो, मनुष्य बन के आए ही इसीलिए हो। तो बस इसीलिए कहते हैं कि मर जाते हैं और दूसरा जीवन होता है। कितना भी बुरा हो पहले का जीवन, इसीलिए तो मृत्यु पार करने की बात है। तमें है ना जो, उसका यही है कि वो केवल मृत्यु को पार करके ही, या यूँ कहो कि भगवान को पाकर ही मृत्यु को पार किया जा सकता है। और वो है द्विज। मृत्यु को पार कौन करेगा? जिसने दूसरा जन्म ले लिया। क्या जन्म ले लिया? शरीर वही दिख रहा है, नाम वही है, सब कुछ वही है, शक्ल सूरत वही है, और दूसरा जन्म ले लिया। क्या मतलब? पहले जीव थे, अब आत्मा हो गए। बस यही मतलब है कि जीव का स्वभाव छूटा कि जन्म दूसरा हुआ। हर बार जब जब जन्म हुआ तब जीव रूप में ही हुआ, जब जब जन्म हुआ शरीर का ही हुआ। ऐसा नहीं कि कृष्ण नहीं जन्मे। कहते हैं ना कि भगवान नहीं जन्मे, बाकी सब हम कहते हैं तुम लोग भी नहीं जन्मे। तुम नहीं जन्मे, तुम्हारा शरीर जन्मा, क्योंकि तुम नए शरीर हूँ कहते हो, इसलिए शरीर के साथ आए। और किसका शरीर बिना आत्मा के है बताओ? कोई चीज जब बिना आत्मा के नहीं है, कोई वस्तु आत्मा के बिना नहीं है, कोई जगह आत्मा के बिना नहीं है, कोई समय आत्मा के बिना नहीं है, तो फिर बताओ कोई कैसे हो सकता है बिना आत्मा के?
आत्मा तो हर जगह है। क्योंकि तुम इस बिना ज्ञान प्राप्त किए इस भावना में गए थे, पिछले जन्म में शरीर जो छोड़ा था, इस भावना से छोड़ा था कि मैं शरीर हूँ। बस यही कारण है कि तुम जन्मे और कृष्ण नहीं जन्मे। समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं? क्योंकि अज्ञान था। जब तक अज्ञान के साथ होती रहेगी यात्रा, जब तक शरीर से ही जन्मते रहोगे, और जिस जन्म में आपका ज्ञान प्राप्त हो गया फिर तो जन्मना मरना खत्म। अब आत्मा तो सभी जगह। एक बात और हम कहा करते हैं, कभी पहले भी कही है शायद, कि जैसे कहा जाता है कि परीक्षित को भगवान ने गर्भ में आके बचाया। तो क्या गर्भ में आने की जरूरत थी? कहाँ नहीं है? कौन सी जगह है जो वहां पे नहीं है? आप लोग कल्पना करते हो, अरे पेट में जाके बचा लिया। नहीं, वो तो हर जगह उपस्थित है। उस बच्चे में भी तो है, जो माँ के पेट में पल रहा है उसमें भी तो है। आने जाने की कहाँ जरूरत है? हर जगह जो उपस्थित है, जिसको चाहे बचाए, जिसको चाहे मारे। है ना सही? अगर किसी को आपत्ति होती है तो हम हमेशा ही बोला करते हैं कि अगर आपको कहीं भी आपत्ति हो तो आप उस पर बात उठा सकते हो। ऐसा नहीं है कि बस बोलते जा रहे हैं और आप कहें कि हाँ ठीक है, ऐसा नहीं। तो अगर शंका लगती है, गलत लगता है तो बिल्कुल कहिए कि इसमें हमें नहीं लगता, आपकी बात फालतू है, हवा में कर रहे हो बात, है ना? तो इसीलिए काम वासना का बहुत ज़्यादा आपको कोशिश करनी, कंट्रोल करना हम नहीं कहेंगे, क्योंकि कंट्रोल की भी नहीं जा सकती, कंट्रोल कोई कर नहीं पाया। हाँ, समझ से संभाल लिया अपने आप। गुरु की समझ मिली, गुरु ने बार बार जो समझाया उससे, उस समझ से उसने काम को पार कर लिया। जैसे मृत्यु को पार कर लिया, ऐसे काम को पार कर लिया। अब वो चाहे पिक्चर देखे, चाहे कैसी सीन देखता रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कितनी बड़ी बात है, देखिए, सोच के तो देखिए कहाँ की बात हो रही है। ये कोई फर्क नहीं पड़ता। तब भी हमने बहुत देखे हैं, महात्मा पिक्चर देखना बिल्कुल बंद कर देते हैं। क्या पता लगता है अभी नहीं है वो जगह, जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं है। एक महात्मा वो है, कितनी ही औरतों से घिरा रहे उसको कोई असर नहीं होता। कृष्ण का क्यों था? गोपियाँ चारों तरफ रहती हैं, कृष्ण क्यों कंट्रोल में थे? क्योंकि वो पूर्ण थे। बस यही अंतर है। नहीं तो कोई भी आदमी, हम तो जरा सी देर में पहचान जाते हैं। इस कुर्सी पे बैठे ना, समझ में आ जाता है कितनी दूरी है, तो भी घबराता है। तो प्रैक्टिस काहे से होती है? जिनके घरों में बहनें हैं ना, वो सही आचार विचार से रहें, बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। इसलिए बहन को इतना पूज्य माना गया है। माँ से होती है। अब माँ से कोई दूरी बना के रखता है क्या? माँ की गोदी में खेले हो, तुम कहते हो अब हम बड़े हो गए, जब हम छोटे थे। नहीं, तुम उसी भावना को लेके चलो ना, कितने भी बड़े हो जाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब तो आप बातें करती हैं, नहीं अब तो आजमाओ ना। या तो उस तरह की भावना नहीं है अभी। माँ कम दिखती है, औरत ज्यादा दिखती है। बहन कम दिखती है, औरत ज्यादा दिखती है। बस यही गड़बड़ है। इसलिए आप स्वयं डर जाते हैं। आदमी दूसरे से कम डरता है, स्वयं से ज्यादा डरता है ना? सही कुछ लगता है? आप बिल्कुल संकोच मत करिए कि ऐसा टॉपिक चल रहा है। नहीं, ये बातें खुलने के लिए बहुत जरूरी होती हैं। ऐसा कोई गुरु मिले तो जो इन बातों पे खुल के चर्चा कर पाए, ये तो एक अच्छा मौका होता है कि आप भी करिए, हम भी करें। इसीलिए एक डॉक्टर अगर वो जीवन में सही चला है तो वो ज्यादा जल्दी पहुंच पाता है, क्योंकि उसके लिए जेनाइटल ऑर्गन्स भी वैसे ही होते हैं जैसे हाथ है, जैसे नाक है, जैसे कान है, जबकि आपके लिए वैसे नहीं होते और हजारों डॉक्टरों के लिए वैसे नहीं है ना? ऐसी बात। कितने ही डॉक्टरों को देखिए, पढ़ते में ही सारा का बड़ा हो जाता है कि नहीं? तो ऐसी विचित्र सी बातें हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि अगर वो ले जाना चाहे तो ले जाता है, हर हालात से गुजारता हुआ ले जाता है। और नहीं तो सत्संग में ही बहुत केस होते रहते हैं, सत्संग में ही दिल आ जाता है, सत्संग में ही शादियां हो जाती हैं। बहुत सुना है हमने, बिगड़ जाते हैं लोग। पत्नी घर में बैठी है, सत्संग में कोई महिला है, उसी पे दिल आ गया, बस होने लगे चक्कर। ये सब क्या है? ये तो सोचो कि बैठे कहाँ हो।
इतनी देर तो तुम आदमी मत रहो। हम ये नहीं कह रहे कि तुम इतनी देर में बकरे हो जाओ, घोड़े हो जाओ, नहीं, आदमी भी मत रहो। कोशिश करो भगवान की तरह, बिना शरीर वाले हैं, सब बैठे हैं, ना कोई औरत है, ना कोई लड़की है, ना कोई महिला है, ना कोई पुरुष है, बस सब सत्संगी हैं। हर जगह भावना की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि भावना से ही भगवान मिलते हैं। चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे वो कर्मयोगी हो, बिना भावना के नहीं पकड़ सकता। अब ज्ञानी तो ये कह के अलग हो जाता है कि नहीं, हम भावना की क्या जरूरत, हम तो ज्ञानी है, तो फिर तुम्हें भगवान की भी जरूरत नहीं है। भगवान तो भावना के भूखे हैं ही। जिज्ञासा क्या है, ये भावना नहीं है क्या? कोई साबित करे कि जिज्ञासा भावना नहीं है तो हम मान ले। जब भावना बहुत ज्यादा तीव्र हो जाती है भगवान को पाने की, तब वो मिल जाते हैं, है ना। आप भले उसको ज्ञान कहो, हम देखो पक्के ज्ञानी हैं, तब भी ज्ञान को उधेड़ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो उसमें ऐब है उनको तो मानना पड़ेगा। हर धर्म में ऐब होने के कारण ही तो धर्म बिगड़ गए हैं। जिसने चलाया था उस टाइम पे तो इतने नहीं बिगड़े हुए थे, उनने तो सही सही चलाया था, लेकिन बीच वालों ने नई नई बातें गलत खड़ी कर ली, जिससे धर्म की हानि हो गई। हर जो ग्रुप हैं तरह तरह के, उनमें बहुत सी गलत बातें क्यों मिलती हैं? केवल इसलिए कि जो अज्ञानी हैं उन्होंने अज्ञान जनित बातें डेवलप कर ली। ज्ञानी तो खत्म हो गया, शरीर चला गया, खत्म। अब कौन बताए सही क्या है गलत? सब अंधेरे में करे जा रहे हैं जो भी मर्जी, और उसको लिख दिया कि ऐसा करना पड़ेगा तो इस धर्म के हो, ऐसा करोगे तो ज्ञानी हो, ऐसा करो तो ये हो, ऐसा करो तो ये है। ये सब अज्ञान के कारण होता है। ज्ञान आते ही बिल्कुल सारा साफ हो जाता है, कोई अंधेरा नहीं रहता, कोई धुंधल का नहीं रहता, एकदम साफ साफ सब चीजें नजर आने लगती हैं। और इसी के लिए ज्ञान प्राप्ति भगवान ने मनुष्य के लिए बनाया है कि अगर तू सही सही चलता है, अगर तू अनजाने में गड़बड़ कर भी जाता है तो मेरी तरफ चल, किसी गुरु को गहराई से सुन, पूरा विश्वास करके सुन, पूरी पूरी श्रद्धा जगा ले, तू भी मेरे जैसा हो सकता है। कितनी ऊंची ऊंची बातें हैं सनातन धर्म में जिसको कोई काट नहीं सकता। अब काटने को तो कुतर करते रहो, सारा कपड़ा साड़ी साड़ी सारी चदरें काट दो, क्या फर्क पड़ता है? ये तो आपके दिमाग से है कि आपका दिमाग किस तरह का तर्क करता है। तर्क करता है, कुतर्क करता है, सुनने को तैयार नहीं है, खाली अपनी ही बात सही करना वो चाहता है तो करते रहो। ऐसे लोगों को हम छोड़ देते हैं। जब कोई ऐसे कुतर्क करने वाला हमें मिलता है तो वो बोलता है कि ऐसा है, हम कहते हैं हाँ बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि वो तो इसलिए आया कि हम लड़े। ये कुछ और कहें, हम कुछ और कहें तो फिर थोड़े मजा आए, लड़ाई झगड़े हो। ऐसे आदमी को हम थोड़े ही समझने के बाद तुरंत कहते हैं हाँ ऐसा ही है। जैसे तुम कह रहे हो ना, तुमसे अच्छा कोई नहीं बता सकता। अब हम तुम्हें क्या बताएं, तुम तो हमसे बड़े ज्ञानी, क्योंकि बात खत्म करने का और कोई तरीका नहीं है। क्या फायदा, वो तो गलत है ही, हम और अपना क्यों बिगाड़ें काम, टाइम भी बर्बाद करें। इस तरह से काम वासना का बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही उसको प्रयास करना पड़ता है। मनुष्य जन्म में ही हो सकता है, और किसी जन्मों में तो अपने आप प्रकृति से बंधे हुए हैं। मनुष्य से बहुत ऊंचे हैं जानवर, मानेंगे कि नहीं आप बताइए? और जानवरों का सबका समय है। मनुष्य को पूरी स्वतंत्रता दे दी कि सब समय तुम्हारा, तो उसने इतना का बड़ा कर लिया कि हर जगह इसको लेके गलत काम, गलत बातें, अपराध बहुत ज्यादा मनुष्य ने ही किए। अगर सही ढंग से चलता है तो कोई कारण ही नहीं है कि गलत हो। इसलिए घर में बहन का होना भी बड़ी जरूरी है। अगर सगी बहन नहीं होती तो बना लेते हैं लोग बहन, ताकि उस तरह से जीना है। और इतना सगा मानते हैं उसको जितना माँ की जाई नहीं है सगी, जितनी वो हो जाती। ये बहुत ऊंची ऊंची बातें हैं। आजकल तो बहन इसलिए बना रहे हैं कि शुरुआत करी बहन से, फिर दोस्त हो गई, फिर गर्लफ्रेंड हो गई, फिर थोड़े दिन पता लगा कि शादी कर ली। तो बहन के नाम को क्यों बदनाम कर रहे हो भाई? ये सब अपनी अपनी समझ पर डिपेंड करता है। सच्चिदानंद भगवान की जय, वैदिक सनातन धर्म की जय।